जहां संभल में एक और अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। मुस्लिम समुदाय ने खुद, आपको बता दें, मस्जिद को ध्वस्त किया है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था और अब आपको बताएं, जिले में अब तक 5 मस्जिदों पर यह कार्रवाई हो चुकी है। तो संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पे एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया है और बताया जा रहा है कि खुद मुस्लिम समुदाय ने इस मस्जिद को ध्वस्त किया है। संभल से खबर, एक और अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया है और आपको बता दें, जिले में अब तक 5 मस्जिदों पर यह बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि हैरान करने वाली बात इस खबर में यह निकलकर सामने आई है कि खुद मुस्लिम लोगों के द्वारा ही, मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही इस मस्जिद को तोड़ा गया है। कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय ने खुद इस अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है। आपको बताएं, अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और उसके बाद सरकारी जमीन पर इस मस्जिद को बनाया गया था, जिसके बाद कोर्ट में ये फैसला चला, कोर्ट में कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद ये फैसला निकलकर सामने आया कि इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद वहां मौजूद इलाके में मौजूद खुद मुस्लिम समुदाय ने इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और इस तरह से जो कोर्ट के आदेश थे उसका वो पालन करते यहाँ पे नजर आए हैं। तो खबर आपको संभल से बता रहे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से इस मस्जिद को, जिसको ध्वस्त किया गया है, वहां से उस मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद जिन लोगों ने, आपको बता दें, मस्जिद को ध्वस्त किया है, वहां मौजूद ईंट पत्थरों को वो ठेले पर ढोकर अपने साथ ले जाते नजर आए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आई है, वो इस प्रकार से दर्शा रही है कि कोर्ट के आदेश का पालन ने तो उन्होंने किया है, लेकिन ध्वस्त करने के बाद वहां से वो ईंट पत्थर भी उठाकर ले गए हैं। रजनीश यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हुई है और खुद यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के युवकों ने ही, जो लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने ही इस मस्जिद को ध्वस्त किया है। क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई है? जैसा कि मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि संभल में यह जो बेदखली का कार्य है वो बेखूबी यहाँ पर चल रहा है और धीरे धीरे जो जितने भी सरकारी लोगों ने जो सरकारी जमीनों को हत्या रखे और उन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उनको खाली कराया जा रहा है। 25 सितंबर को एंचोड़ा कम्बो थाना क्षेत्र का गांव है सलेमपुर सलारपुर, यहाँ पर 25 सितंबर के लिए इसको बेदखली का एक कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन वे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये लोग इधर उधर अपने हाथ पर मारने लगे थे और कोर्टों के दरवाजे इन्होंने खटखटाए थे। लेकिन सभी पर इनको जो मुंह की खानी पड़ी और इनको फिर जब देखा कि इस कानून से हम नहीं बच पाएंगे, तो इन्होंने इस मस्जिद को भी तोड़ना शुरू कर दिया और इन लोगों ने सब रात में इस मस्जिद की जितनी भी इमारत में लगी हुई ईंटें थी और जो मलबा था उसको ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन आज फिलहाल फिर आज पुनः, क्योंकि आज का समय दिया था और आज फिर सरकारी जमीन पर जो कब्जा था, जो अवशेष वहां पर रह गए, वहां पर बिल्डोजर की कार्रवाई वहां पर हो चुकी है और वहां पर बिल्कुल रजनीश, क्योंकि बड़ी कार्रवाई हुई है यहाँ पे। ये 5वां मस्जिद है जिसको ध्वस्त किया गया है, तो लगातार अवैध निर्माणों पर यहाँ पे कार्रवाई होती नजर आ रही है संभल में। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि चंदोसी में भी एक मस्जिद को ढा गया था जो कि लक्ष्मणगंज में थी, और एक मस्जिद थी याकूब कुरैशी हाजा का जो हयातनगर थाना क्षेत्र में था, उसको भी वहां से हटा दिया गया था। और एक मस्जिद थी राया बुजुर्ग, उस पे को भी तोड़ दिया गया था। वो भी बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई थी, वह भी सरकारी तालाब पर बनाई थी। यह भी मस्जिद गाटा संख्या 641 इसका गाटा संख्या है और लगभग 439 वर्ग गज इसका एरिया है। इस मस्जिद को भी यहाँ से हटा दिया गया है। अब केवल इसके अवशेष ही बचेंगे और इसकी यादें यहाँ बचेंगी। फिलहाल अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। जो सरकारी बुलडोजर हैं वो वहाँ पर आए और उन्होंने इसकी सभी जमीन को खोद करके मलबा भर के ट्राली में वहाँ से अलग हटा दिया गया है। डीएम एसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं, सभी आला अधिकारी भी वहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, सभी लेखपाल कानूनी भी वहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं।